हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो टॉपिक है 21 चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम लोग को पढ़ना होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्चुअली जब एटम का डिस्कवरी हो रहा था तो एटम के बारे में लोग जब जानकारी पता कर रहे थे तो उस समय पता चला कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जब प्रॉपर्टीज स्टडी किया जा रहा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इनको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किया गया था टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था? टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन किए थे एक्सपेरिमेंट को? ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा, रॉबर्ट ए मिलिकन एंड हेनरी फ्लेचर। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट ए मिलिकन एंड हेनरी फ्लेचर। ठीक है, दो आपके जो साइंटिस्ट हैं इसमें रॉबर्ट ए मिलिकन को इस एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इन 1923 में। 1923 में उन्हें क्या मिल चुका है? एक नोबेल प्राइज मिल चुका है इसी एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के। हेनरी फ्लेचर का भी, इनका ये जो हार्वे फ्लेचर जो है, इनका भी कंट्रीब्यूशन इस एक्सपेरिमेंट में था। ठीक है, लेकिन इनका नाम उतने बड़े लेवल पे नहीं आ पाया जितना मिलिकन का है। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम हुआ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? चार्ज को कैलकुलेट किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज कैलकुलेट किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, उस चार्ज का वैल्यू आया था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है -1.59 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये था उस समय का एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एंड आज हम लोग जानते हैं कि जो करेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, वो क्या है? 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम विथ नेगेटिव साइन। -1.6 इंटू -1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये जो है करेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है। एंड आप देख सकते हैं कि उस समय जो चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट किया गया था वो अभी के चार्ज के वैल्यू से कितना क्लोज है। ये जो वैल्यू है वो क्या है? वेरी क्लोज। ठीक है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था एक तरह से सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कैसे हम लोग चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग कैसे चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, पहले हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझ देख लेते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे जो मिलिकन थे वो क्या किए? सबसे पहले एक कंटेनर लिए। ठीक है, एक क्या है? कंटेनर है, ठीक है, वेसल्स है, उसमें या फिर बोलिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, कोई एक कंटेनर लिए हुए। अब इसके बाद वो क्या किए? इस कंटेनर में दो प्लेट लगा। ठीक है, एक यहाँ पे प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, दो प्लेट लगाए हुए हैं। ठीक है, ये दो क्या है? प्लेट्स है। ठीक है, एक क्या है? प्लेट्स है। ये वो है आपको पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव हम इसको क्यों बोल रहे हैं वो बता रहे हैं। ये है निगेटिव प्लेट। आपको यहाँ पर हम दो प्लेट यूज किए हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट। इसलिए पॉजिटिव क्योंकि जो ऊपर में जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, एंड जो नीचे जो लोअर प्लेट है इसको हम क्या किए हैं? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने से क्या होगा? यहाँ पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने से पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और इसके कारण क्या होगा? दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या है?
दो प्लेट है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज प्लेट अगर हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या होता है, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोज टू निगेटिव, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। ये सारे डायरेक्शन जो है वो किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाला प्लेट क्या है, निगेटिव प्लेट, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया सबसे पहले आप लोग देखें, दो प्लेट लिए, एक प्लेट को पॉजिटिव बना दिया गया, एक को निगेटिव बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, उन्होंने एक ऑयल कंटेनर लिया, ठीक है, ऑयल कंटेनर जिसमें ऑयल रखा हुआ है, ऑयल कंटेनर, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, ये जो ऑयल कंटेनर है, ऑयल रखा हुआ है, इसको एक स्प्रेयर के थ्रू, ये क्या है, स्प्रेयर के थ्रू, देखिए स्प्रेयर है, स्प्रेयर के थ्रू इस वेसल्स में, ये जो कंटेनर है इसमें ऑयल को स्प्रे किया गया। तो ऑयल का देखिए सब ऑयल का ड्रॉपलेट इसमें स्प्रे हुआ, ठीक है, ऑयल का बहुत सारा ड्रॉपलेट में आया, जिसमें से अब देखिए एक और चीज क्या है, ये जो ऊपर वाला जो प्लेट है इसमें एक होल रखा गया है, ये है क्या, एक होल है, ठीक है। तो ऑयल के ड्रॉपलेट जब इसमें आएंगे वो क्या होंगे, इस होल के थ्रू नीचे की तरफ जाएंगे, क्यों, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कोई भी ड्रॉपलेट है तो उससे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, इस होल के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्या है, ये जो प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। यहाँ पर एक एक चीज समझने की बात है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डी, डी क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच की क्या है, सेपरेशन को हम डी बोल रहे हैं, ठीक है। एंड देखिए अब ध्यान से, जब एक प्लेट, ये जो क्या होता है, ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा, ठीक है। अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए एक ये जो है, क्या है, एक टेलीस्कोप लगाया गया है। टेलीस्कोप क्यों लगाया गया है, टेलीस्कोप का यूज क्या है, यहाँ पे टेलीस्कोप जो लगाया गया है टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। जो देखिए यहाँ पर जब हम लोग ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे किए तो जो ऑयल ड्रॉपलेट जो इस होल के थ्रू इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो उसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ क्या किए हैं, एक टेलीस्कोप यूज किए, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एक्सरेज प्रोड्यूसर। एक्सरेज प्रोड्यूसर क्या करेगा, एक्सरेज प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसेज, ये जो है क्या करेगा, प्रोड्यूसेज एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज इज प्रोड्यूस्ड एंड पास्ड थ्रू द चैम्बर, ठीक है। यहां से ये क्या करेगा, एक्सरेज को प्रोड्यूस करेगा, वो एक्सरेज इस चैम्बर से, ये जो चैम्बर है, ठीक है, इस चैम्बर के थ्रू पास होगा, और जब इससे पास होगा तो एक्सरेज इस सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स को या फिर यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ कॉलिजन करेगा एंड ड्यू टू कॉलिजन यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये क्या है, निगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। तो निगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है तो क्या होगा, देखिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि निगेटिव एंड पॉजिटिव दो पार्टिकल्स होते हैं, दो पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। देखिए ए है आपका सपोज कीजिए पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, ए है निगेटिव प्लेट, ठीक है, निगेटिव प्लेट है, ऊपर वाला पॉजिटिव प्लेट है। जब हम लोग यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट का मूवमेंट हो, मान लीजिए ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ अगर आना चाह रहा है तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर एक कोई भी अगर पार्टिकल है, अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव पार्टिकल है तो इस पे जो फोर्स रहेगा वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अगर ये निगेटिव पार्टिकल रहेगा तब जो फोर्स रहेगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अगर ए निगेटिव पार्टिकल्स है, ठीक है, अगर ये पार्टिकल्स निगेटिव है देन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स है तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो तो डाउनवर्ड था, तो फोर्स किधर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड लगेगा, ठीक है। तो ये बात है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली में किया क्या गया तो देखिए, ये ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज कैलकुलेट किया गया। ये जब चार्ज कैलकुलेट हुआ तो ऐसा पाया गया कि यहाँ पर जो चार्ज का वैल्यू आया वो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऐसे हम लोग कैलकुलेट यहाँ पर भी करने वाले हैं, लेकिन इसमें हुआ क्या एक्चुअली में वो चीज समझ लेते हैं पहले। इसमें क्या किया गया, जब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, इस ऑयल ड्रॉपलेट का जब चार्ज कैलकुलेट किया गया तब ऐसा पाया गया कि यहाँ पर जो टोटल चार्ज जो आ रहा है, चाहे आप जितने ही बार इसको रिपीट कर लीजिए, वो क्या आएगा, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन कांस्टेंट वैल्यू। कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, मैंने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इंटीजर है इसका इंटीग्रल मल्टीपल एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड तब क्या बोला गया कि यही जो इंटीग्रल मल्टीपल में जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, एक बात कही गई, ठीक है, और जो वैल्यू आया कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू बता दिया गया कि कितना है, ठीक है। तो हम लोग आई थिंक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो समझ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ उस कैलकुलेशन को समझते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन को समझने के लिए हमारा डायग्राम अभी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए अभी हम इस डायग्राम को इरेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल मीन्स जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उसके मोशन को अगर हम लोग समझे तो देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग इसके मोशन को दो केस में समझ रहे, एक केस 1, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो वायर था जो बैटरी से कनेक्टेड था, इसको अभी कुछ देर के लिए ओपन रखिए, ठीक है, मतलब जो प्लेट्स हैं वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, मीन्स वायर इज कट, वायर को कट कर दिए, मीनिंग क्या हुआ कि ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। ओपन सर्किट हुआ तो नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो डिफरेंस इन पोटेंशियल, दोनों प्लेट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी, ठीक है। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी, तब क्या होगा, अगर कोई ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, देखिए जहाँ ऐसा क्या है कि ऑयल ड्रॉपलेट है नीचे की तरफ आना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रही है, वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, Fg, ठीक है, Fg क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एक किधर की तरफ लग रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर डाउनवर्ड लगेगा तो अब देखिए ये जो ऑयल है वो कहाँ पे है, इन द एयर, एयर में है तो एयर का विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो विस्कस फोर्स क्या है, वन टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम विस्कस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक विस्कस फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, टुवर्ड्स अपोजिट ऑफ द इंटेंडेड मोशन, मतलब जो मोशन है, मोशन का इंटेंशन जिधर है, इंटेंडेड मोशन, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगता है। तो हम जान रहे हैं कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसका टेंडेंसी है नीचे जाने का, तो अगर ये नीचे जा रहा है तो इस पे फोर्स जो लगेगा विस्कस फोर्स दैट विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस अपवर्ड लगेगा, ठीक है। Fv क्या है, विस्कस फोर्स, ठीक है। और क्या होगा, जब कोई पार्टिकल, ठीक है, देखिए यहाँ पर है क्या, एयर है, एयर भी फ्लूइड है, ठीक है, और इसमें डाउनवर्ड की तरफ कौन मूव कर रहा है, डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है आपका ऑयल ड्रॉपलेट। और जब कोई पार्टिकल, ठीक है, कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड में मूव करता है तो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, मींस यहाँ पर एयर को डिस्प्लेस करेगा, और एयर का डिस्प्लेसमेंट होने के कारण क्या होगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोंट फोर्स। क्या है, बायोंट फोर्स,
ब्योंसी, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना 9th या 10th में पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ब्योंसी फोर्स, तो वहां पे देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल फ्लूइड में नीचे की तरफ मूव करता है तो उस पे एक बाउंड फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होता है, ठीक है, तो वो देखिए बाउंड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे, यहाँ पे जब हम लोग केस 1 में जब ओपन सर्किट रखे थे तो उस समय यहाँ जो फोर्स बैलेंस्ड हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, तो देखिए अब होगा क्या, जैसे 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 नीचे आएगा तो वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा, बाउंड फोर्स बढ़ेगा। एक समय आएगा जिस समय क्या होगा, एफ नेट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। एफ नेट जीरो होगा मीन्स उसके बाद फिर एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखिए जैसे जैसे बॉडी नीचे आता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ते जाता है। तो सॉरी, ड्यू टू एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ता है। लेकिन जिस समय एक फोर्स इक्वल हो गया मीन्स एफ नेट जीरो हो गया, तो एफ नेट जीरो होने के कारण क्या होगा कि ये जो बॉडी है इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, इट विल एक्वायर अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए ये सब थोड़ा फिजिक्स का टर्म है, ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, इसको आप फिजिक्स के 11th पार्ट 2 में आप पढ़िएगा। इट विल एक्वायर अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, जिस मान लीजिए कि उसका वैल्यू है v1, ठीक है, v1। किसी को ऐसा नहीं, ठीक है, फील होना चाहिए कि एफ नेट जीरो हो गया तो बॉडी नहीं मूव करेगा, बॉडी मूव करेगा लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। जिस समय एफ नेट जीरो नहीं था उस समय क्या था, नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ते जा रहा था, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा विस्कस फोर्स, बाउंड फोर्स बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा कि ये दोनों मिलकर के इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, मीन्स एफ नेट जीरो होगा। एफ नेट जीरो हो जाएगा तो जो बॉडी होगा उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा एंड दैट विल बी v1, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा कि एफ जी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ विस्कस, ठीक है, प्लस बाउंड फोर्स। यहाँ से एक इक्वेशन मिला, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग यूज करके आगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक केस 1 आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं केस 2 की तरफ। अब हम लोग के लिए डायग्राम, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम ऐसे हम लोग समझ, कोई वैसा नहीं है, आप लोग तो बना ही सकते हैं, स्टॉप करके वीडियो को डायग्राम समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम बात करें सेकेंड केस का, मीन्स सपोज कीजिए वायर को हम कनेक्ट कर दीजिए, व्हेन वायर इज कनेक्टेड, जब वायर कनेक्ट होगा तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ऐसा होगा कि ये अगर पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, तो इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर ये ऑयल ड्रॉपलेट है तो इसके ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ऐसे भी समझिए कि निगेटिव पार्टिकल है, तो निगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो किधर की तरफ लगेगा, है तो ऊपर की तरफ। हम लोग सेकंड केस में क्या देख रहे हैं कि ये आपका ऑयल है, एक तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक क्लियर है, एक और क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये भी क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर जो इंटेंडेड मोशन है वो क्या होगा, इंटेंडेड मोशन मीनिंग क्या हुआ कि जो पार्टिकल है वो किधर जाना चाह रहा है, तो चूंकि इस बार अट्रैक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक लग रहा है ना, तो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करना पसंद करेगा। तो ऊपर की तरफ अगर उसका मोशन है इंटेंशन, तो विस्कस फोर्स किधर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ, तो एफ विस्कस नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, विस्कस फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन बियॉन्ड फोर्स किधर की तरफ लगेगा, तो बियॉन्ड फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में बियॉन्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, विस्कस फोर्स नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। इंटेंडेड मोशन किधर की तरफ है, अपवर्ड है, इसलिए यहाँ पर विस्कस फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड लगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ इक्वेशन क्या बनता है, फिर से वही बात, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इस बार क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, ऊपर जाएगा तो विस्कस फोर्स नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा।
विस्कस फोर्स बढ़ते जाएगा तो फिर क्या होगा, एक समय आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मतलब एफ नेट जो जीरो होगा। तो जब एफ नेट जीरो हो जाए उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस में जो बॉडी है, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्या है, इट विल एक्वायर अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लीजिए ये जो वेलोसिटी है v2, ठीक है। यहां से मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से इक्वेशन बनेगा कि बियॉन्ड फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ विस्कस प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस विल गिव इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग को रिजल्ट हम लोग को रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज वो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ समझना होगा कि बियॉन्ड फोर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे, एफजी कैसे, ये सारे वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, फिर यहाँ पर पुट करना होगा, इस इक्वेशन में पुट करना होगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने होंगे, तब जाकर के हम लोग का जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यही हम लोग बात करते हैं कि बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 सारा फोर्स का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग का जो दो इक्वेशन आया है, दोनों इक्वेशन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 था। एंड सेकेंड इक्वेशन आपका है फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लस विस्कस फोर्स दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा हाँ एक चीज और, यहाँ पर जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स इन केस फर्स्ट, यहाँ पर विस्कस फोर्स इन केस 2, क्योंकि दोनों केस में वेलोसिटी अलग होगा ना, तो वेलोसिटी अलग होने से विस्कस फोर्स का वैल्यू अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए और यहाँ पर बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इक्वेशन 2 था, इन्हीं दो इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू चाहिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैसे हम लोग सबसे पहले बात करें एफ जी मीन्स क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी का वैल्यू अगर निकालना है तो आप क्या करते हैं, एम इंटू जी, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास का मीनिंग क्या हुआ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी इंटू जी। अच्छा यहाँ रो किसका, डेंसिटी किसका, तो ग्रेविटी फोर्स किस पे लग रहा है, तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो ऑयल ड्रॉपलेट पे लग रहा है, तो ऑयल का डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म है ध्यान दीजिएगा, एक क्या हुआ, ऑयल डेंसिटी, ठीक है। एक और डेंसिटी हम लोग यूज करेंगे रो ए, ये क्या हो गया, एयर डेंसिटी, ठीक है, एयर डेंसिटी। तो ये चीज है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, देखिए ऑयल का डेंसिटी, वी मीन्स क्या हुआ, वॉल्यूम किसका, ऑयल ड्रॉपलेट का। तो ऑयल ड्रॉपलेट का अगर रेडियस मान लीजिए आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो ऑयल का जो रेडियस अगर आर है, स्फेरिकल साइज का होता है, तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ठीक है। ये आपको आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स हम लोग क्या जानते हैं बियॉन्ड फोर्स के बारे में, बियॉन्ड फोर्स किसके बराबर होता है, तो जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो एक क्या एक्सपीरियंस करता है, एक ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्यों, क्योंकि एक क्या करता है नीचे आते समय, ठीक है, कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो ये जो बियॉन्ड फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी के बराबर होगा। बियॉन्ड फोर्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी। एंड आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था, देख लेते हैं हम लोग। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक कहता है कि उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा जितना बॉडी का मतलब पार्टिकल जो है उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो मीनिंग क्या हुआ कि ऑयल का जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, मतलब मास ऑफ, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या, मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, सॉरी
नहीं, यहाँ से हम लोग को मास के टर्म में नहीं बोलता है, वॉल्यूम के टर्म में बोलता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल आ रहा है ठीक है, उसका जितना वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का भी वॉल्यूम उतना ही होता है, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग ऐसा लिखे, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, एम मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, एयर, मीन्स यहाँ पर डेंसिटी किसका लेंगे, एयर का, और एयर के डेंसिटी को हम लोग रो ए से डिनोट किए है ना, और वॉल्यूम किसका, एयर का, इंटू जी लिख सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं रो ए, वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल इंटू जी, और वॉल्यूम ऑफ ऑयल तो हम लोग जानते ही हैं, इसको लिख सकते हैं रो ए, वॉल्यूम ऑफ ऑयल मतलब क्या, ऑयल क्या है, स्फेरिकल इन साइज है, तो उसका वॉल्यूम निकालना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू जी। ये हो गया आपका बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स, तो बियॉन्ड फोर्स का वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग को और कौन सा फोर्स बच जा रहा है, तो और एक और है विस्कस फोर्स है, एंड एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं, तो उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें विस्कस फोर्स का, ठीक है, थर्ड विस्कस, तो विस्कस फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, देखिए फिजिक्स आप पढ़िएगा 11th पार्ट 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वहाँ पे एक फोर्स, विस्कस फोर्स का जो वैल्यू आता है वो आता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ठीक है, ये है आपको विस्कस फोर्स का वैल्यू। यहाँ पे कौन कौन सा 6 तो नंबर है, पाई, ईटा जो है, ईटा हम लोग बोलते हैं, ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जैसे आपको फ्रिक्शन का, ठीक है, फ्रिक्शन जब सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन लगता है तो वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, उसी तरह से जब फ्लूइड के बीच में विस्कस फोर्स लगता है तो वहां पे विस्कस फोर्स के वैल्यू को डिनोट करने के लिए ईटा यूज किया जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ईटा। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आर क्या है, रेडियस। ठीक है, आर रेडियस ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल, ठीक है, जिस पार्टिकल पे विस्कस फोर्स लग रहा है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम बात करें तो एफ v1 लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा एफ v2 अगर हम लिखे तो क्या आएगा, 6 पाई ईटा आर v2। ठीक है, बात अगर हम केस 1 का v1 या v2 दोनों में से कोई भी रहेगा, फ्लूइड सेम है तो फ्लूइड सेम है तो ईटा दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, फ्लूइड सेम है तो विस्कोसिटी जो होगा वो क्या है, दोनों में सेम होगा। चौथा हम लोग के पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ऐसा होता है, अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर हम उसको भेजे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू ई, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज है, आप फिजिक्स में पढ़िएगा क्लास 12th में ये फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ देखिए, क्यू क्या है, क्यू क्या है, तो चार्ज, किसका चार्ज, जो ऑयल ड्रॉपलेट था। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चैम्बर। ठीक है, तो ये आपको चारों फोर्स का वैल्यू आ गया। आप जब इन चारों फोर्स को इन दो इक्वेशन में पुट करिएगा और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपको कुछ इक्वेशंस आएंगे, कुछ वैल्यूज आएंगे। ठीक है, चलिए हम उन वैल्यूज को सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग अभी तक हम लोग देखे कि कौन कौन से फोर्स चार्ज पार्टिकल पे एक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम लोग इस चारों फोर्स को पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद अगर हम वैल्यू को सॉल्व करें तो देखिए क्या होता है। ये जो हमारा इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन में हम लोग को क्या है,
वैल्यू पुट करना है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का बात करें, इक्वेशन 1 क्या है, हम हमारे पास एफ जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ वी वन। ठीक है, एफ जी मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग को पता है एम इंटू जी करके निकाले थे वैल्यू। ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एफ वी वन दैट इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ जी। ठीक है, एफ जी क्या है, अच्छा इसका वैल्यू क्या है 6 पाई ईटा आर वी वन। ठीक है, वी वन क्या है, वेलोसिटी इन फर्स्ट केस। जी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाले थे, तो रो नॉट, ठीक है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी माइनस एफ बी का वैल्यू निकाले थे, तो वहां पर आया था रो ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू जी। इस तरह से यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन ले तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वी वन है एंड यहाँ पर आपको कॉमन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अगर कॉमन ले लें 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, तो यहाँ बच जाएगा रो नॉट माइनस रो ए। ठीक है, ये इस तरह से आपको आया। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, तो देखिए आपको पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है, आर से एक आर कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 बार में कैंसिल होगा, ये 2 से 2 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आएगा। ठीक है, रेडियस यहाँ आर है ना, उसका वैल्यू आएगा, देखिए क्या होता है 3 इधर जाकर के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 और डिवाइडेड बाई 2 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड फिर ईटा इंटू वी वन, ईटा इंटू वी वन। ठीक है, वी वन क्या है, वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, जो कि जिस वेलोसिटी से जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा था। ठीक है, वी वन एंड डिवाइडेड बाय जी इंटू रो नोट माइनस रो ए। एंड क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, एक आर कैंसिल हुआ है, आपके पास स्क्वायर बच गया है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा पावर 1/2। ये आपको रेडियस निकला भी। ठीक है, तो ये हम लोग को रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट का फॉर्मूला निकला। कुछ इसमें छूट नहीं रहा है, ठीक है, नहीं। अभी हम लोग को यहाँ पे ये वैल्यू आ गया रेडियस का 9/2 ईटा वी वन जी रो नॉट माइनस रो ए। ठीक है, ये जो वैल्यू है रेडियस का है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आगे अगर हम इसको सॉल्व करें सेकेंड इक्वेशन के थ्रू तो देखिए क्या होता है। हमारा सेकेंड इक्वेशन था वो क्या था, एफ ई प्लस एफ बी दैट इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ वी टू। ठीक है, वी टू क्या है, विस्कस फोर्स इन सेकेंड के, तो यहाँ से एफ ई दैट विल बी इक्वल टू एफ जी प्लस एफ वी टू माइनस एफ बी, ऐसा होगा। तो इसको क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए माइनस एफ बी, ठीक है, प्लस एफ वी टू। ठीक है, ऐसा हम लोग किए। अब देखिए वैल्यू पुट किए तो यहाँ पर क्या होगा, Q इंटू ई दैट विल बी इक्वल टू एफ जी। एफ जी मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू रो नॉट, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। हम लोग वैल्यूज आपका लिखे हुए हैं ना पहले से, तो कोई टेंशन है नहीं। रो ए यहाँ पे सॉरी माइनस है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस एफ वी टू क्या है, एफ वी टू इज विस्कस फोर्स इन सेकेंड केस, मतलब 6 पाई ईटा आर वी टू। ठीक है, ये देखिए आपके पास सेकेंड केस का एक्सप्रेशन आया है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व देखिए कैसे करते हैं, तो जब सॉल्व इसको हम लोग करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। देखिए एक कॉमन आएगा, ये दोनों में अगर हम बात करें तो क्या कॉमन आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आएगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी भी कॉमन आएगा। ठीक है, जी कॉमन आएगा, रो नोट माइनस रो ए बच गया। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है 6 पाई ईटा आर इंटू वी टू। ठीक है, ऐसा है 6 पाई ईटा आर इंटू वी टू। ठीक है, अब क्या करिए कि ये जो दोनों टर्म आया, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन आएगा तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आएगा हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर,
तो 2 पाई आर अगर हम लोग कॉमन ले लें, ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पे बचेगा आपको कुछ इस तरह से 2/3 आर स्क्वायर, यहाँ से आर कॉमन लिए तो आर स्क्वायर बच गया, जी भी बचेगा, ठीक है, इंटू रो नॉट माइनस रो ए, और यहाँ पर बच जाएगा आपको 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो 3 बच गया, ईटा बच गया, V2 बच गया, ठीक है। एंड ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी जो आर का फॉर्मूला आया था, आर का फॉर्मूला आया था कि 9/2 ईटा इंटू V1 डिवाइडेड बाय जी रो नॉट माइनस रो ए वैल्यू आया था इसका, यहाँ 1/2 था, ये 1/2 अगर इधर रहेगा तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, ठीक है, मीन्स आर स्क्वायर का ये वैल्यू है। आर स्क्वायर का जो वैल्यू है अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तब फिर क्या होगा, तो क्या होगा तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो इक्वेशन था वो ऐसा था, क्यू ई इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई आर इंटू, यहाँ आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करना है 9/2, ठीक है, आर स्क्वायर, पहले तो 2/3 था, 2/3 ये वाला, आर स्क्वायर की जगह पर 9/2 ईटा V1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, जी इंटू रो नॉट माइनस रो ए, ठीक है, और यहाँ पर भी ये वाला है तो यहाँ पर जी इंटू रो नॉट माइनस रो ए, ठीक है, ऐसा आ गया वैल्यू, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, ये लिख लिया हम लोग, +3 ईटा V2, ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ रहा है। तो इसमें से कुछ कैंसिल होगा, देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो आपके पास जो आ गया क्यू ई इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू, यहाँ पे बच गया 3 ईटा V1, ठीक है, और यहाँ पर बच गया +3 ईटा V2, ठीक है, इस तरह से आपका इक्वेशन आया। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्यू वी इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 ईटा अगर हम कॉमन ले लें तो 3 ईटा कॉमन आएगा, 3×6, ठीक है, 6 पाई ईटा आर इंटू V1 प्लस V2, ठीक है, V1 प्लस V2, तो ये आपको आया एक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग फिर से क्या करते हैं कि ये जो Q है, Q को अगर हम इधर रहने दें LHS साइड में और E को अगर RHS साइड में भेज दे तो इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर V, ठीक है, ईटा आर इंटू 6 पाई ईटा आर V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई E, ठीक है, एंड E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर जब पढ़िएगा तो आप देखिए वहां समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड बाई डी। अभी बात किए थे कि 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और एक निगेटिव प्लेट है, ये दोनों के बीच जो सेपरेशन था वो कितना था, D था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V, और V डिवाइड बाय D आएगा, तो D कहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आया। यहाँ पर फिर से हम आर का जो वैल्यू जो कैलकुलेट किए तो आर का वैल्यू अब पुट करेंगे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू इज टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज, ठीक है, तो ये आपको क्यू का वैल्यू आ गया, टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑयल पार्टिकल, जो ऑयल पार्टिकल था, ठीक है, उसका टोटल चार्ज है क्यू, तो 6 पाई ईटा, ठीक है, इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V इंटू ये जो R है,
आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है क्या, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है 9/2 और एंड इनटू क्या था ईटा V1 डिवाइडेड बाय रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी, इस तरह से था। इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से, अरेंज करेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा आपको, Q = 6 पाई, ठीक है। अच्छा इसका पावर 1/2 था ना, अंडर रूट में वो एक्सप्रेशन था, तो 6 बनेगा 6 पाई ईटा, 6 पाई ईटा, ठीक है। अच्छा ईटा यहाँ एक बात बताइए, ईटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पावर 1 है ईटा का और यहाँ 1/2 है, तो ईटा का पावर टोटल क्या बन जाएगा 3/2 बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई, ठीक है, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू है 9/2, ठीक है। 9/2 में से कुछ वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 9/2 में हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इस 9/2 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, चलिए लिखते हैं 6 पाई V1, एक मिनट, यहाँ पे आपको आ जाएगा 9/2, अभी रहने देते हैं 9/2, ईटा को कर सकते हैं ईटा क्यूब, ठीक है, ईटा क्यूब V1 डिवाइडेड बाय रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी, ठीक है, और इसका अंडर रूट है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आया, ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए। तो ये है, ये जो एक्सप्रेशन आया, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से 3 को बाहर निकाल देंगे, तो बल्कि यहाँ पे लिख दीजिए 3, यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 1/2 बच जाएगा और यहाँ पे, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 होगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर बल्कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 लिख, मतलब जो वैल्यू हम लोग का आया था कुछ ऐसा था ना पहले से, 3/2 था। अब क्या करिए, सपोज यहाँ से अगर हम इसको सॉरी यहाँ 9 था, तो 9 था तो 3 बाहर आएगा तो 6 3 18 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जो कि यहाँ चला जाएगा, तो इसी वैल्यू को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है 9 पाई, ठीक है, मैथमेटिकल है, इसको देख लीजिएगा V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V, ठीक है, अंडर रूट 2 ईटा क्यूब V1 डिवाइडेड बाय रो नॉट माइनस रो ए इंटू जी। ये जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन का यूज करके, देखिए ध्यान से, इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, कुछ नहीं, यहाँ से 3 बाहर आएगा 6 3 18 होगा, यहाँ 9 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम 2 से डिवाइड किए, तो 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी किए होंगे, जो 2 से मल्टीप्लाई किए उसको अगर स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे तो वो 4 बनेगा, तो 4 अगर होगा तो 4 2 से फिर डिवाइड होगा तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है इस तरह से। तो अगर हम बात करें इस एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यूज हैं, जैसे आपको यहाँ पे जो वैल्यू है V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि नोन वैल्यू है, बैटरी से हम सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, तो नोन वैल्यू है, पाई नोन है। V1 एंड V2 जो है कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड हो गया था ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग टेलीस्कोप से मोशन ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वहीं से एक्सपेरिमेंटली V1 एंड V2 कैलकुलेट होता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा, तो V1 एंड V2 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है, ठीक है, और यहाँ से अगर यहाँ आने में इसको T टाइम लग रहा है, तो हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बटा टाइम का फॉर्मूला लगा करके हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब वैल्यू V1 एंड V2 कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद एन क्या है, एन नहीं है, ईटा है, ईटा क्या है, फ्लूइड का कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि नोन वैल्यू होता है, ठीक है, डेंसिटी नोन वैल्यू है, तो सारा यहाँ नोन वैल्यू है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या किए, इस फॉर्मूला का यूज करके जब हम लोग चार्ज कैलकुलेट किए तो ऐसा पाया गया कि जो टोटल चार्ज Q है, Q इज इंटीग्रल मल्टीपल, मीन्स इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू। जितने बार भी इस एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट किए, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सेम आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, तो उसके आधार पे यहाँ पे तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट वैल्यू है सेम आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज द फंडामेंटल चार्ज,
ठीक है, और इसीलिए इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोला गया, -1.59 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यही उस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट हुआ था। ठीक है, तो ये है, और ये जो कॉन्सेप्ट बना कि टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यहीं से कॉन्सेप्ट आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहीं से क्या कॉन्सेप्ट आया आपको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कोई पूछेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से, तो मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद ही आ सकता है। तो ये ठीक है एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम लोग चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट किए। ठीक है, तो आई थिंक आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आपको अगर ये लेक्चर समझने में एक बार में दिक्कत होती है तो आप एक बार इसको देखिए, 2 बार देखिए। ठीक है, ये जो लेक्चर है डेरिवेशन तो आपको कहीं एग्जाम में नहीं पूछेगा, बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको से के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, बियोंटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, फिर आपको विस्कस फोर्स क्या होता है, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।